सामने लड़के को बुलाया, प्यार से बुलाया, आपके सामने बेटा करके, बेटा जरा के इनको बता दे। और वे ऑफ टॉकिंग देखो कि कैसे बात कर रहा है वो, क्या हम उठाई गिरे सर, व्यापारी हैं बाजार के। वे ऑफ टॉकिंग तो नहीं कम से कम बात करने की, या मतलब जो भी दुकानदार को आएगा, जो भी मुंह में आएगा बोलते रहेंगे बार के बात। हमने उसको मना किया कि भाई तमीज़ से बात कर, तरीके से बात कर। बात होते होते इतने में उनके 20-25 आदमी इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें कि 8-10 बाउंसर थे उनके, और पार्किंग वाले सारे लड़के आ गए। वो हम लोगों पे ऐसे हो गए कि जैसे हमारे लोगों का कत्ल कर देंगे, हमें मार देंगे। नहीं है, कोई लड़के वगैरह नहीं है, वो बाउंसर लेके आए हुए हैं। अगर वो हमारे जैसे कि एक के किसी का मार भी देंगे तो हमारा थोबड़ा उधर हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहर में पार्किंग की समस्या अक्सर बनी रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उस घना मार्केट यानी सदर बाज़ार, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ पे एक पार्किंग का मामला पिछले 15 दिनों से तूल पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पार्किंग को हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे व्यापारी के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज खबर मिली है कि यहाँ पे कुछ झगड़ा वगड़ा भी हुआ है, जिसको लेकर आप लोग थाने में भी गए थे, एसएचओ से भी मिले, क्या वाकया है सारा? नहीं, देखो, पहली बात तो ये आपने कहा ना हमारी गाड़ी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गाड़ी पार्किंग में जाती है, सामने ईदगाह वाली पार्किंग में। ये तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर यदि गाड़ी पार्किंग बन गई तो ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। पहले भी सदर बाज़ार में ट्रैफिक काफ़ी रहता है, कंजेशन बहुत है। तो और एमसीडी ने ये पार्किंग अलॉट कर दी है। हम एमसीडी से यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको विड्रॉ कर लें। उसका कारण क्या है कि ईदगाह के ऊपर 700-800 गाड़ी अभी भी खड़ी हो जाती है, 400-500 ट्रक खड़े हो जाते हैं, और कुतुब रोड पे अभी 10 दिन पहले एक पार्किंग अलॉट हो गई है, जिसमें 700-800 गाड़ी खड़ी हो रही है। तो ये यहाँ पर रोड साइड पार्किंग खड़ी करने से हमारे जो यहाँ के दुकानदार हैं, रेजेंट्स हैं, और भी जो लोगों का आना जाना कस्टमर्स हैं, इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आज सुबह जो है कुछ पार्किंग वालों की तरफ से कुछ लोगों को बुलाया गया था और माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, और उस माहौल ख़राब के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसा लग रहा था कि वो बिगाड़ना चाहते हैं। हमने एसएचओ साहब से बात की है। एसएचओ साहब ने हमें इंश्योर किया है कि मैं कानून व्यवस्था की स्थिति को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दूंगा। आप एमसीडी से बात कर लें, क्योंकि इन्होंने पार्किंग अलाट कराई है और आप पहले पुराने रह रहे हैं, तो इसको आपस में सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और पार्किंग ठेकेदार से भी कह दिया है कि आप माहौल ख़राब नहीं करेंगे। ये सारी बात हुई है। जैसे आपने वो मेरे पे 2 बंदे पार्किंग वाले आए, पहले मुझे धमकाने लगे, जी अपनी गाड़ी जो है आप यहाँ से हटा लीजिए, पाया तो पार्किंग का शुल्क दीजिए, और नहीं तो ये गाड़ी हटा लीजिए। तो मैंने उन्हें मना किया, तो वो मेरे से थोड़ी सी बोलने लगे। तो मैं बाहर आया तो इतने में 2 बंदे पहले उनके और तैयार थे, तो टोटल 4 हो गए। उसके बाद मेरे पड़ोस में बहूजी हैं, ये मेरे बीच बचाव में आए। फिर ये भैया आए तो इनकी भी उस दौरान गाड़ी आ गई। तो इनके छोटे भैया गाड़ी चला के ला रहे थे, तो इन्होंने जब गाड़ी लगाने की यहाँ चेष्टा की तो उनका जो पार्किंग वाला लड़का था वो भैया को गाली देने लगा। तो थोड़ा सा मामला माहौल गर्म हुआ। हमने उसको मना किया कि भाई तमीज़ से बात कर, तरीके से बात कर। बात होते होते इतने में उनके 20-25 आदमी इकट्ठे हो गए यहाँ पे, जिसमें कि 8-10 बाउंसर थे उनके, और पार्किंग वाले सारे लड़के आ गए। वो हम लोगों पे ऐसे हो गए कि जैसे हमारे लोगों का कत्ल कर देंगे, हमें मार देंगे। ये सही है, हमारा व्यापार करना भारी हो गया है यहाँ पे। हम लोगों को अपना माल नहीं उतरवा सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारी मतलब उसने खुलेआम ये धमकी दी, यहाँ पे सभी कई व्यापारी खड़े थे, और कि अभी तुम यहाँ तो हो, यहाँ के बाद भी बाहर तो जाओगे। तो इसका मतलब हम क्या समझे, हम लोगों पे मतलब गलत कार्रवाई कल को कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन है? एमसीडी करेगी या गवर्नमेंट, कौन सा अफसर करेगा? हमें तो ये पता लग रहा है कि धमकी आपको दी जा रही है पार्किंग वालों की तरफ से, तो इसकी शिकायत अपने थाने में की है? बाउंसर ला रहे हैं, वो आदमी नहीं है, कोई लड़के वगैरह नहीं है, वो बाउंसर लेके आए हुए हैं। अगर वो हमारे जैसे कि एक के किसी का मार भी देंगे तो हमारा थोबड़ा उधर हो जाएगा। वो इस तरीके से बदतमीजी से लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर मान लो मैं अपनी दुकान पे खड़ा हूँ, मेरी दुकान है, कोई कस्टमर मेरी दुकान पे आता है और वो दुकानदार, वो कस्टमर मेरी दुकान में आने के बाद यहाँ स्कूटर लगाता है, तो ये पार्किंग वाले कहते हैं लाओ पैसे। तो मेरी दुकान पर कोई कस्टमर आएगा, 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ की हम लोग दुकानें लेके बैठे हैं, माल भरे बैठे हैं, तो खाली बैठने के लिए तो आए नहीं। तो हमने यहाँ नाच तो कराना नहीं किसी का, हमने अपना व्यापार करना। नौकर हमारे 10-10 नौकर हैं, घर में बच्चे हैं, उन सबको पालना है। उनकी वजह से जाम नहीं है, ट्रैफिक जाम है इन बैटरी रिक्शाओं से। ये बैटरी रिक्शा 12 की चौक पे एक वीडियो बना लीजिए, वहाँ कम से कम 100 बैटरी रिक्शा खड़ी होंगी,
उनसे सारा ट्रैफिक जाम होता है। हम लोगों से ट्रैफिक जाम नहीं होता, क्योंकि हम तो सुबह 10 बजे आए, अपनी गाड़ी अपनी दुकान के आगे लगाई, 7:30 बजे बंद करके अपने घर चले गए। हमारे से ट्रैफिक क्या जाम होगा? कस्टमर आया 5 मिनट में, आप देखो ना, 5 मिनट में हम कस्टमर को फ्री कर देंगे, क्योंकि हमारी दुकान में इतनी जगह नहीं, हम कस्टमरों को भीड़ लगाए बैठे रहेंगे कोरोना के टाइम में। 2 मिनट में निकालते हैं, मगर ट्रैफिक हमसे नहीं जाम हो रहा, ट्रैफिक बैटरी रिक्शा से जाम हो रहा है। सर यहाँ पे हम सब दुकान लेके बैठे हैं, थोक व्यापारी आते हैं, फुटकर व्यापारी आते हैं, हम यहाँ माल रख के बैठे हैं। अगर कस्टमर आएगा गाड़ी लेकर के और माल लेने आएगा, ये अगर रोकेंगे उसको तो वो भाग जाएगा यहाँ से, हमारे पास क्यों आएगा? और 50 दुकानें, गलियों में दुकानें हैं, बस्ती बाजार है और आगे बाजार है, तो हम यहाँ क्यों बैठेंगे? लाखों करोड़ दुकान लोग लेके बैठा हुआ है यहाँ पे, क्यों बैठेगा यहाँ पे? यहाँ आएगा, अब दुकान खोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, चला जाएगा। झगड़ा करने के तो आते नहीं हम लोग, ना हमारी आदत। बिल्कुल, तो इस तरह से व्यापारियों का समस्या करना पड़ रहा है और इनका यही कहना है कि हम यहाँ पे व्यापार करें या इन लोगों से आए दिन जो है झगड़े लड़ाई करते रहें और इन समस्याओं का सामना करते रहें। इसको साफ तौर पर जो सरकार में एमसीडी में बैठी हुई है, चाहे दिल्ली सरकार में बैठी हुई है, उनको देखना चाहिए, क्योंकि वोट के टाइम में यही लोग हैं जो उनको सत्ता देते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर कोई समस्या आती है तो सभी के सभी हाथ खड़े कर देते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली जैसी राजधानी शहर में जो है पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर यहाँ पे आए दिन झगड़ा लड़ाई होता रहता है और यहाँ तक कि पार्किंग के लेकर मर्डर भी हो जाता है। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? भाई साहब, हम अपनी गाड़ियाँ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, दुकानदारी करने आते हैं, ट्रैफिक चालू होने से पहले आ जाते हैं, भैया आए आप यहाँ गाड़ी मत लगाओ, हम जो कहेंगे वो गाड़ी लगाएंगे। ये कौन सी बात हुई? ये न्यायोचित नहीं हुआ। हम यानी दुकान इनकी है, ये पिछले 50 साल 100 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज जो है एक पार्किंग वाला आके कहता है कि आप अपनी गाड़ी हटाओ, हम अपनी मर्जी से गाड़ी लगाएंगे, ही है ना? हाँ जी। और दूसरी बात, वो अननोन पर्सन, हर बार अननोन पर्सन आता है। आज 4-5 बाउंसर आ गए, कल कोई और आ जाएगा, हम किससे लड़ेंगे? किसको पहचानेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करें इनको? कुछ ग्राहक लोग बिदक गए हैं कि हम उधर नहीं आएंगे काम करने, तो रोजगार में फर्क पड़ेगा, व्यवसाय टूटेगा तो राजस्व भी कम होगा। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। तो ऐसी जगह पे पार्किंग अलाट नहीं करनी चाहिए जहाँ पर कि कॉमन मिस लैंड में जो एरिया पड़ता है, नीचे कमर्शियल, ऊपर रेजिडेंस रहते हों, तो वहाँ पार्किंग। कोई अभी हमारे स्कूल खुलेंगे बच्चों के, 2 बजे वहाँ से जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यहाँ जाम लगता है, 2-2 घंटे बच्चे जाम में। अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार बनेगा? ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी इस बात को सब लेके डीसी साहब से मिले थे, तो डीसी साहब ने बस एक जवाब दिया कि सारी दुनिया गलत है। अरे सारी दुनिया गलत हो तो आप भी गलत हो, तो गलत का हिसाब ऐसे गलत से मत लो। आप सही करने के लिए ड्यूटी पे लगाओगे तो आप सही करो कि सही कितना कर सकते हो। तो ये चीज़ पे हम लोगों ने उनको बात रखी थी, उन्होंने विचार करा। एमसीडी में अमेंडमेंट हुआ है, जो नए कमिश्नर साहब आए, अब हमारी सारी टीम उनसे मिलेगी और जो भी आगे रास्ता निकलेगा, यहाँ के जो लोगों की डिमांड है कि इस पार्किंग को रद्द करना चाहिए। ये पार्किंग यहाँ के लिए नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे रोज़ का आवागमन बहुत तगड़ा होता है। सदर के जितने लोग आते हैं, माल लेते, लोड करके जाना होता है, आना होता है, पूरा दिन यहाँ जाम रहता है। अभी स्कूल खुलने बाद देखना अब यहाँ पे कितना जाम होगा, पैदल नहीं निकल सकेगा कोई आदमी। उससे कौन निपटेगा? इसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बस यही चीज़ है कि हम लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक ये पार्किंग रद्द नहीं हो जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।